हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे सी का एक बेसिक प्रोग्राम। इसके मदद से मैं आपको सिखाऊंगा सी के प्रोग्राम में किस तरह से हम एडिशन करते हैं, और आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा सी का प्रोग्राम कैसे होता है, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। इस प्रोग्राम में बस हम डेटा टाइप्स जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा है उसकी मदद से दो वेरिएबल्स बनाएंगे, उसमें कुछ वैल्यूज डालेंगे और हम फिर उस वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशन करके आउटपुट देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्राम में सबसे पहले होता क्या है, ऊपर होती है हेडर फाइल। अब ये है हमारी हेडर फाइल। अब ये हेडर फाइल होती क्या है, बेसिकली अगर हमें कोई फंक्शन, बेसिक फंक्शन जैसे इनपुट का फंक्शन, आउटपुट का फंक्शन जो होता है वो बार बार ना लिखने पड़े, इसलिए हम एक लाइब्रेरी बनाते हैं। अब भी आप ये देखो, ये stdio.h ये जो लाइब्रेरी है ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। इसका मतलब क्या है कि सी का जो डेवलप किया गया है कोड या फिर कंपाइलर, ये जो पूरा डेवलप किया गया है उसके लिए एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फिक्स की गई है, यूज की गई है। उस लाइब्रेरी में है वो फंक्शंस जो कॉमन है, बेसिक है। तो अब हम ये लाइब्रेरी देख रहे हैं stdio.h, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट मतलब क्या, हम वैल्यूज लेंगे, आउटपुट मतलब हम वैल्यूज देंगे। अब ये दो फंक्शन जो है इनपुट आउटपुट हमारे सी में प्री डिफाइंड फंक्शंस कुछ होते हैं, उसकी मदद से हम करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना। ये जो मैंने लिखा है डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये यूज होता है कमेंट्स ऐड करने के लिए। कमेंट्स इसलिए लिखे जाते हैं कि अगर हमने हमारा प्रोग्राम किसी दूसरे को दिया जिसने वो प्रोग्राम कभी लिखा है, देखा नहीं है, तो उसको आसानी से समझ में आने के लिए ये कमेंट्स ऐड किए जाते हैं। ये जो पार्ट है डबल फॉरवर्ड स्लैश के आगे, वो कंपाइलर कंसीडर नहीं करता, ये याद रखना। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो ये डबल स्लैश के आगे लिखी जाती है वो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, कंपाइलर इसे बिल्कुल भी नहीं देखता। अब ये हो गई हमारी हेडर फाइल जो हमने ऐड की है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब हम आते हैं हमारे प्रोग्राम की ओर। अभी हर प्रोग्राम के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, राइट। कंपाइलर को पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करें वो कोड कंपाइल करना या फिर पढ़ना स्टार्ट करना। तो ये कंपाइलर कहाँ से स्टार्ट करता है, कभी भी मेन से स्टार्ट करता है। ठीक है, याद रखना, मेन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ऐसे याद रखना। तो मेन में आता है, मेन से कोई भी कोड, कोई भी हो, मेन से ही स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट करते हैं हमने लास्ट वीडियो में देखा था डेटा टाइप्स। इस वीडियो में हम उसका यूज करके कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, सिंपल कैलकुलेशंस जो आपको समझ आए। अभी हम इंट डेटा टाइप का यूज करके दो वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, इंट x कॉमा y, ये दो हमने वेरिएबल्स बनाए। अभी हर एक को वैल्यू देते हैं। ये हमने हर वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी। ठीक है, अब इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x 10 y इक्वल्स टू 20। ये भी एक्सेप्टेबल है, ये याद रखना। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखना कि
सी में कभी भी कोई हम लाइन लिखते हैं तो वो लाइन खत्म हो गई, ये कंपाइलर को कैसे पता चलता है? इस सेमीकोलन की साथ मदद से, ये याद रखना, ठीक है। ये सेमीकोलन की मदद से कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये लाइन खत्म हो गई है, ये इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है। ऐसे याद रखना, ये इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है, ठीक है, ये लाइन नहीं, ये है इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है, अभी हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से कंपाइलर हर इंस्ट्रक्शन को सेपरेट करता है, समझता है कि ये इंस्ट्रक्शन अलग है, ये इंस्ट्रक्शन अलग है, अभी ये इंस्ट्रक्शन हो गई। अब ये दो वैल्यूज है, वे हम एक काम करते हैं, एक और लेते हैं वेरिएबल इन दोनों का एडिशन स्टोर करने के लिए, और अब हम इसमें इसका एडिशन स्टोर करेंगे। अब ये दो वैल्यूज तो ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि एक्स वाई ये हमने डिक्लेयर किए हैं एज इंटीजर, और ये नीचे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स में नंबर 10 जा रहा है, वाई में 20 जा रहा है, और z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। मतलब क्या कि z में x क्या है, 10 है, y क्या है, 20, तो 10 प्लस 20 30, तो z में वैल्यू जाएगी 30। अभी z में वैल्यू स्टोर हो गई है 30। अब हम एक काम करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, ओह प्रिंट डाल दिया मैंने, तो प्रिंट एफ पाइथन की आदत हो गई थी थोड़ी। ओके, ये देखो हमें आउटपुट आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम होता है इन डिटेल, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा आपको इस मदद से। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है हमारी हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सी की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, समझ लो ये। इसमें कुछ पहले से फिक्स जो बेसिक फंक्शंस है, इनपुट आउटपुट या फिर और कोई बेसिक फंक्शंस, तो वो होते हैं इसमें स्टोर। ठीक है, ये समझ लो stdio.h एक लाइब्रेरी फाइल है पहले से सी में स्टोर, तो वो हम यूज़ करेंगे हमारे कोड के लिए। कंपाइलर आता है, यहाँ से लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है, मेन देखता है ना वो कि मेन से स्टार्ट करना है। अब कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई, हर एक को वो मशीन को समझ आए इस भाषा में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले दिखता है कि ओके ये इंस्ट्रक्शन दिया है इंट एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया आपको कि ये डिक्लेयर कर रहा है इंट एक्स वाई जेड। अभी इसका कंपाइलर क्या करेगा, इस लाइन का इंट जो होता है वो 4 बाइट का होता है, मैंने आपको बताया था। तो कंपाइलर इंटीजर डेटा टाइप का की साइज क्या होती है, 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट। ये है हमारी मेमोरी, ये पूरी बॉक्स जो है बड़ी वाली, हैंडराइटिंग मेरी, ये है हमारी मेमोरी। और इस पूरी मेमोरी में कंपाइलर हमें 4 बाइट के 3 ब्लॉक असाइन करता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये कंसेक्यूटिवली है, सॉरी मेरी गलती है, मैंने गलती से कर दिया।
तो कंपाइलर हमें कहीं पे भी पूरी मेमोरी में 4 बाइट्स असाइन करेगा। ये 4 बाइट्स है, ये 4 बाइट्स है, ये 4 बाइट्स है। अब ये 4 बाइट्स जो मेमोरी है एक ही है, ठीक है। उसको कंपाइलर नाम दे देगा x, इसको y और इसको z। ये मेमोरी स्टोर की गई है। फिर कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है उसको कि x के अंदर तुम 10 वैल्यू स्टोर करो, वो करेगा। नेक्स्ट y में 20। अब z में उसे बताया गया है कि 10 + 20 करो। ओके, 10 + 20 30 कर दिया, सिंपल। अभी लास्ट लाइन पे आएगा तो उसे एक प्रिंटफ फंक्शन बोला गया। ये है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो stdio.h में होता है। कंपाइलर ये देखता है, ओके अभी ये प्री डिफाइंड फंक्शन इसमें कहीं पे तो स्टोर होगा, ये हम कॉल करते हैं। तो ये क्या करेगा, x इक्वल्स टू %d, मतलब एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। %d यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए। अब ये x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल देगा, y की वैल्यू यहाँ पे डाल देगा, z की वैल्यू यहाँ पे डाल देगा और आउटपुट हमारे स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 प्रिंट करेगा, y इक्वल्स टू 20, z इक्वल्स टू 30। यह है सिंपल सी का कोड, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपाइलेशन स्टेजेस क्या होता है, ठीक है। याद रखना, अगर आपको कोई करियर की एडवाइस चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में, आईटी फील्ड में, मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।